हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हमारा जो एएसओ का सिलेबस चल रहा था उसी में हम आगे करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आपको रिग्रेशन लाइंस। और रिग्रेशन लाइंस यानी प्रतिगमन रेखाएं जो होती हैं, ठीक है। एक्चुअल में इनका यूज़ क्या है, सबसे पहले तो उसको समझते हैं। मान लो हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, यानी दो वेरिएबल हैं एक्स तथा वाई, ठीक है। प्रतिगमन रेखाएं जो हैं उसमें एक्स और वाई। तो मान लो एक तो स्वतंत्र चर होता है, ठीक है। जैसे मैंने x को क्या मान लिया, स्वतंत्र चर मान लिया, ये हो गया आपका। और ये हो गया परतंत्र, यानी आश्रित चर जिसको बोलते हैं, चर बोलते हैं, परतंत्र, राइट। अब देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि y जो x में परिवर्तन है ना, x में परिवर्तन किया हमने, तो x में परिवर्तन करने से y में क्या चेंज आता है, यानी y बढ़ता है, कम होता है, या कितनी वैल्यू आती है, उसी को हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइंस। तो ये एक्चुअल में लीनियर है, ठीक है। लीनियर का मतलब हो गया एक लाइन रेखिक है, इसमें संबंध एक्स और वाई में कैसा संबंध है, तब हम इसका यूज करते हैं। तो आज हम इसकी पहले प्रॉपर्टीज करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें ऐसा पूछ सकते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं पूछेंगे, सारे क्वेश्चंस में कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक बार प्रॉपर्टीज बताता हूँ, उसके लिए समझते हैं। देखिए, मान लो एक लाइन ये है y इक्वल टू, ये जनरल लाइन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m क्या होता है, m किसी लाइन का स्लोप है, ठीक है। और c जो होता है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। तो स्लोप यानी ढाल है, और इंटरसेप्ट का मतलब अंतःखंड हो गया। तो ये है अंतःखंड, ये ढाल हो गया, और ये अंतःखंड हो गया। इसकी इक्वेशन यानी y है ना, जो x पे x चेंज होगा तो y ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब ये जो हो, अगर हम प्रतिगमन रेखाओं की बात करें तो ये स्लोप है ना, ये हम रिप्लेस कर देते हैं ऐसे, y इक्वल टू, ये लिख देते हैं बी वाई एक्स, ठीक है, x प्लस a लिख लो, या कोई भी कांस्टेंट लिख लेते, चलिए a लिख देते हैं। तो ये जो है प्रतिगमन रेखा है, जिसमें बी वाई एक्स क्या है, प्रतिगमन। इसमें देखिए ये प्रतिगमन गुणांक या ढाल बोल सकते हो, या इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिगमन गुणांक बोलते हैं। ये y का x पे क्या है, y का x पर प्रतिगमन, ठीक है, प्रतिगमन है। तो ये एक चीज हो गई। ऐसे ही अगर मैं x में इक्वेशन लिखूं तो x इक्वल टू लिखूंगा, यानी अब मैंने स्वतंत्र चर x को नहीं मान के y को मान लिया, तो तब लिखूंगा तो ये हो जाएगा बी एक्स वाई लिखते हैं, यानी x का y पे गुणांक, और ये यहाँ पे y आ जाएगा, प्लस में कोस्टेंट कुछ भी ले लो आप, a लिख देते हैं। तो ये हमारी लाइन है, ये कौन सी है, x का y पर प्रतिगमन, ठीक है, y पर प्रतिगमन है, यानी प्रतिगमन रेखा है, ये रेखा का समीकरण है। इसमें वही ये क्या है, ढाल को बता रहा है, या प्रतिगमन गुणांक है, और ये आपका इंटरसेप्ट है, यानी अंतःखंड है। तो पहले इनकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है। देखिए, सबसे पहले तो जो प्रतिगमन गुणांक है बी वाई एक्स, इसको बीटा लिखते हैं। बीटा किसके लिए लिखेंगे, पॉपुलेशन के लिए, यानी पूरी समष्टि की बात होती है ना, ठीक है, पूरे यूनिवर्स की बात होती है, तब तो हम क्या लिखते हैं, बीटा लिखते हैं। अदरवाइज बी लिख देते हैं, अगर सैंपल की बात होती है तो बी एक्स वाई, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। ये एक्चुअल में होता क्या है, ये आपका होता है, देखिए, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, यानी एक्स वाई दोनों एक साथ चेंज होते हैं ना, उसको कोवेरियंस बोलते हैं। और नीचे आ जाता है उसके वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बी वाई एक्स की जब बात करेंगे तो चीजें समझिए, उसके बाद क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, कोवेरियंस क्या होता है, और उसके साथ साथ फिर हम क्या करेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स तो हमें पता ही है। कोवेरियंस क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, यानी एक्स वाई दोनों एक साथ हो ना, जिसमें आपके क्या आ जाता है, कोरिलेशन आ जाता है, ठीक है। तो उसको कैसे लिखते हैं, ये एक्चुअल में होता है हमारे पास, देखिए, एक्स वाई यानी सिग्मा एक्स आई वाई आई, ठीक है, जो आपके जो है ऑब्जर्वेशन है उनका गुणा कर दिया। माइनस में चाहो तो इसको n से डिवाइड कर दो, माइनस में क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, और इनटू में आ जाता है सिग्मा वाई आई अपॉन एन। ये तो होगा कोवेरियंस डिवाइडेड बाय, ठीक है, कोवेरियंस जब निकालते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये हमारा क्या है, कोवेरियंस ऐसे निकलता है, दोनों को अगर कोवेरियंस निकाले, सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस ये, ठीक है। या ऐसे नहीं लिखते हैं तो कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, भी एक्स आई माइनस एक्स बार गुना
वाई आई माइनस वाई बार का मतलब है आपके पास ये मीन है, ये एक्स वाली सीरीज का मीन है, ये वाई वाली सीरीज का, इनको दोनों को गुणा करके सम निकाल दें तो ये हमारा कोवेरियंस होता है। और अगर इसको वेरियंस से डिवाइड कर दें तो देखो बी वाई एक्स क्या होगा, वेरियंस ऑफ एक्स, ठीक है, वेरियंस ऑफ एक्स क्या होगा, ये होता है आपका एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर लिख दो, अपोन में एन आता है, वो तो हमें भी पता है, तो इसमें भी आता है वो एन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो बीटा वाई एक्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब बीटा एक्स वाई होगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, ये वेरियंस वाई माइनस वाई बार अपोन में एन, ठीक है, और नीचे आ जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये आ जाता है, दोनों में एन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, देखो ये यहाँ से एन कट जाता है, ये सिग्मा लगाओ, सिग्मा मतलब सम है, तो ये आपका क्या हो गया, सीधा सा बीटा वाई एक्स हो गया। इसको और सिंपली मान लो ये फॉर्म लिखा हो तो हम क्या लिखेंगे, तो उस केस में हम देखिए क्या करेंगे, सिग्मा एक्स आई, समझने की जरूरत है बस और कुछ नहीं है, सिग्मा एक्स आई यानी ये वेरिएंस है, वेरिएंस का मतलब हो गया एक्स और वाई दोनों एक साथ वेरी करें, अपोन में एन यहाँ भी है, डिवाइडेड बाय, इसका वेरिएंस कैसे लिखते हैं, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर यानी सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का स्क्वायर, और जब इसमें से एन, एक एन को हटा देंगे तो आपके पास वैल्यू मिल जाएगी आपको, देखिए एन सिग्मा, ठीक है, सिग्मा एक्स आई वाई आई, एक एन हटा दिया यहाँ से तो ये कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी एक एन हट जाएगा, राइट, तो ये सिग्मा एक्स आई वाई आई सीधा सा है माइनस सिग्मा एक्स आई सिग्मा वाई आई, ये वेरिएंस है, दोनों एक साथ बदलते हैं तो भाई एक्स वाई सीधे से है, जैसे जहाँ स्क्वायर आ रहा ना एक्स का, वहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्स वाई आई दोनों ले लेते हैं, एक्स और वाई दोनों, अपोन में एन एक चला गया, एक बचा हुआ, दो थे ना, और अपोन में आ जाएगा, देखिए सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये मीन के लिए, अपोन में दो एन थे ना, स्क्वायर था, एक एन आपके पास बच जाएगा, ये डेफिनेशन है। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूँ मैं, अगर बी का बीटा वाई एक्स यानी प्रतिगमन गुणांक, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं। अब क्या होगा, जैसे आपने लिखा तो वेरिएंस का मतलब होगा सिग्मा एक्स वाई, ठीक है, वाई एक्स है ना, तो वाई एक्स ले लेंगे, वाई का एक्स पे, सिग्मा क्या है भाई, वेरिएंस का अंडर रूट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस हो गया, राइट, वेरिएंस, तो इसी को तो बोलते हैं हम, तो हमने क्या किया, सिग्मा की फॉर्म में लिख दिया स्टैंडर्ड डेविएशन, तो एक्स वाई का मतलब, वाई एक्स का मतलब एक ही बात है, सिग्मा एक्स वाई या वाई एक्स लिख लो, यानी उसका गुणांक हो गया कौन सा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ठीक है, और प्राचाल जिसको बोलते हैं, अपॉन में क्या हो गया, सिग्मा एक्स का, क्योंकि एक्स का है ना, यहाँ पे वेरिएंस किसका था, अगर वाई के लिए निकाल लें तो नीचे वेरिएंस किसका आता है, एक्स का आता है, और एक्स का वेरिएंस का अंडर रूट लेंगे, यानी दोनों का अंडर रूट ले लिया तो ये बी वाई एक्स बन जाएगा, बस इतना ही है। अच्छा, इससे और क्या रिजल्ट आ सकता है, उसको और देखते हैं, देखिए सिग्मा वाई एक्स है ना, वो एक्चुअल में क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, हमने को रिलेशन में पढ़ा है, आर क्या होता है, आर सीधी सी बात है, आपके पास क्या होगा, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होता है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए सिग्मा एक्स वाई यानी गुणांक आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, तो ये लिख दो यहाँ पे, यानी ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, आर क्या है, आर आपके पास सीधा सा है कि आर जो है को रिलेशन को बता रहा है, ठीक है, सह संबंध बता रहा है, अपॉन में क्या आ गया, सिग्मा एक्स का टर्म आ गया और उसमें स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ दो हैं तो यहाँ भी दो हो गए, तो वो स्क्वायर एक ही है तो इसलिए स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए सिग्मा एक्स और ये स्क्वायर कट जाता है, यानी डी वाई एक्स, मैक्सिमम केस में हम इसी को यूज करते हैं, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स बन जाता है। तो ये सारे रिलेशन एक दूसरे से बंधे में कई बार फॉर्मूले पूछ लेते हैं, तो बी वाई एक्स आ गया अपने पास। अब आगे चलते हैं जहाँ पे हम क्या करेंगे, बी वाई एक्स की और कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। देखिए तो दोस्तों हमने देखा है कि बी वाई एक्स जो होता है प्रतिगमन गुणांक वाई का एक्स पे, वो किसके इक्वल होता है, आर कोरिलेशन सिग्मा वाई यानी वेरिएंस, जो वेरिएंस का अंडर रूट है स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका अगर मैं मान लो बी बीटा वाई एक्स की जगह एक्स का वाई पे चेक करना चाहूँ तो ये होगा बी एक्स वाई इक्वल टू आर, तो सेम ही रहना है, आर क्या दोनों में रिलेशन है, किसमें कोरिलेशन है, एक्स और वाई में, और ये हो जाएगा सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, कौन सा,
कि अगर मान लो x और y का कोवेरियंस 0 है, तो हमने क्या पढ़ा था कि बीटा वाई एक्स क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसको किससे डिवाइड कर रहे थे, कोवेरियंस दैट सिग्मा या वेरियंस ऑफ एक्स से डिवाइड कर रहे थे। अगर कोवेरियंस 0 है एक्स वाई के बीच में, या मैं कह दूं कि R0 एक ही बात है, वो R का मान भी होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, और किससे डिवाइड कर देते हैं, वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई। तो अगर वो 0 है तो इसका मतलब R0 हो गया, और R0 हो गया तो बी एक्स वाई इक्वल टू 0 और बी वाई एक्स भी दोनों प्रतिगमन गुणांक 0 हो जाएंगे। और ऐसे केस में दोनों अगर हैं तो ये रेखाएं क्या है, एक रेखा दूसरे के ऊपर क्या होगी, बनेगी, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं जिनको। तो ये दोनों लाइन एक ही बन जाएंगी, और उस केस में हमारे पास ये तो +1 रिलेशन होता है आर जो होता है, सॉरी आर, उसके केस में इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा, यानी जो आपका को रिलेशन है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, देखिए मान लो मैं कहता हूँ कि बी वाई एक्स, दूसरी बात है ना, दूसरा बी वाई एक्स और बीटा मतलब, और बीटा एक्स वाई या बी ले सकते हो कब, जब हम किसकी सैंपल की बात करते हैं, पॉपुलेशन, इसका गुणा करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इसका मान रखा, और आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इसका मान रखा, और दोनों कट के क्या आ जाएंगे, आर स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, देखो ये इससे कट जाएगा तो आर स्क्वायर आ रहा है, यानी आर क्या है, आर होता है बी वाई एक्स, यानी वाई का एक्स पे प्रतिगमन गुणांक, और बी वाई एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स का वाई पे, दोनों के गुणा के बराबर होता है आर स्क्वायर का। यानी आर है ना वो अंडर रूट होगा किसका, बी वाई एक्स और बी बीटा एक्स वाई का, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, आर बी वाई एक्स तथा बीटा एक्स वाई का गुणोत्तर माध्य है, गुणोत्तर माध्य होता है। तो एक तो ये संबंध आ गया। अच्छा, अगर हमें ये भी पता है, देखिए एक और संबंध बनता है, इसी से क्वेश्चन बना लेते हैं बस, और कुछ नहीं है, कि ए एम क्या होता है, अर्थमेटिकल मीन क्या होता है दो का, वो होगा बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई बटे दो, ये तो होता है अर्थमेटिकल मीन, यानी जो मीन निकालते हैं। और ये भी पता है कि अर्थमेटिकल मीन हमेशा ज्योमेट्रिकल मीन से ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई बटे 2, और ज्योमेट्रिकल मीन किसके बराबर है, इन दोनों का ज्योमेट्रिकल मीन तो आर है, ये आर से क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि बी वाई एक्स यानी प्रतिगमन गुणांकों का जो जोड़ है वो इसके डबल से ज़्यादा होगा, किसके डबल से ज़्यादा होगा, जो आर है, आर का मतलब सह संबंध। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक रिलेशन, इससे तो बहुत से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, लेकिन ये आपसे पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ ना कि आपके पास कि इसमें ज्योमेट्रिकल मीन है ना वो कितना है, ज्योमेट्रिकल मीन इससे दुगुने से ज़्यादा होगा, ठीक है, 2 गुने से, किसके, आर से, आर के दुगुने से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो आप, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करिए आपको कि इसका हमने समीकरण लिखा था y का प्रतिगमन गुणांक, तो बीटा वाई एक्स आएगा, ठीक है, x वेरिएबल आ जाएगा जो स्वतंत्र है, प्लस में c लिख दो या a लिख दो, चलो c लिख देते हैं। तो ये जो बीटा वाई एक्स है, ये क्या बताया था मैंने, स्लोप बताया था, इस लाइन का प्रतिगमन रेखा का स्लोप, ढाल बताया था। अब ढाल जो होता है ना वो क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा ज़्यादा मतलब नहीं है, यानी इसका जो मान है ना वाई एक्स, ढाल का मान क्या हो सकता है, प्लस का इन्फिनिटी तक हो सकता है और माइनस में इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो इसका मतलब प्रतिगमन गुणांक है ना, इसकी जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस ही होगा, माइनस से इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो सकता है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, अगर इस लाइन में मैं ये कह देता कि y माइनस सी इक्वल टू बीटा वाई एक्स है, इनटू में x आ गया। अब देखिए अगर मैं इस x की जगह, मान लो x की जगह क्या लिख देता हूं मैं, कि x की जगह मैंने लिखा x डैश प्लस d लिख दिया मान लो, तो उससे क्या होगा, ये जो इक्वेशन है देखिए y माइनस सी इक्वल टू बीटा वाई एक्स, और x की जगह आ जाएगा x डैश प्लस d,
और इसको मैंने मान लेते हैं वाई डैश। तो नया गुणांक जो है ना वाई डैश माइनस सी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बीटा वाई एक्स एक्स डैश प्लस बीटा वाई एक्स डी। तो ये तो फिर क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर संख्या है, और ये भी स्थिर संख्या है। ये दोनों मिलके क्या करेंगे, एक नया गुणांक बना देंगे, यानी कुल मिला के वाई डैश वापिस इसी फॉर्म में आ जाएगा, बी वाई एक्स एक्स डैश, नए वेरिएबल ले लिए हमने, एक्स की जगह क्या कर दिया हमने, यानी प्लस डी करने का मतलब मूल बिंदु को बदल दिया, और मूल बिंदु बदलने से इस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मान लो इस सी डैश आ गया, इन दोनों को मिला के, इसको और इसको मिला के एक नया कांस्टेंट लिख दिया। तो कुल मिला के यानी एक्स वेरिएबल तो हमारा ये है ना, एक्स डैश नया, इसके साथ वही बीटा वाई एक्स आता है, यानी इसका मतलब मूल बिंदु परिवर्तन करने से बीटा वाई एक्स या बीटा एक्स वाई में चेंज नहीं आता, नहीं, ठीक है, में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब, जब मूल बिंदु बदलेंगे। लेकिन अगर मैं x की जगह मान लो m इंटू एक्स डैश लिख देता तो क्या होगा, तो देखिए y माइनस सी, इस इक्वेशन से देखो, इस समीकरण से देख लो आप, इक्वल टू क्या हो जाएगा, m एक्स डैश इंटू ये वाली वैल्यू भी क्या है, बीटा वाई एक्स है, बीटा वाई एक्स। तो अब देखिए y माइनस सी क्या बन गया, नया वेरिएबल मान लो चाहिए, m इंटू बीटा वाई एक्स इंटू एक्स डैश, यानी वेरिएबल के साथ अब ये संख्या आ गई। यानी हम गुणा करने का मतलब क्या हो गया, मैं किस में चेंज कर रहा हूँ, स्केल में कर रहा हूँ, पैमाने में परिवर्तन कर रहा हूँ, और पैमाने में परिवर्तन करने से यानी बीटा वाई एक्स है वो भी चेंज हो गया, नया आ गया, वो क्या आ गया, बीटा डैश आ गया। मान लो y का x पे या x का y पे, दोनों को आपस में बदल जाते हैं, वो क्या होगा, m बीटा वाई एक्स, उतना ही गुना हो गया जितना हमने उससे गुना किया या भाग दे दिया। इसका मतलब पैमाना बदलने पर, स्केल और पैमाना बदलने पर बीटा वाई एक्स यानी प्रतिगमन गुणांक है ना, वो भी परिवर्तन, उसमें परिवर्तन हो जाएगा, हो जाता है। तो ये एक मतलब गुण आप याद रखोगे, कभी याद नहीं होगी, ये चीजें समझोगे आराम से हो जाएंगे, बहुत से क्वेश्चन भी बन जाएंगे। अब नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2-4 और है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, एंगल करते हैं हम, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन, यानी प्रतिगमन रेखाएं जो हैं उनके बीच में कितना एंगल बनेगा उसको कैसे निकालें, और उसी से 2-3 चीजें और पूछ ली जाती हैं आपसे। मान लो ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, तो इसके समीकरण मान लो ये आपका क्या रखा है, एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। तो ये जो रेखाएं बनी इनके बीच में कोण निकालना चाह रहे हैं हम, थीटा, कितना कोण आएगा, ठीक है, 0 डिग्री आएगा, एक दूसरे के पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर आएगा, तो ये सब निकालना चाह रहे हैं। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले तो इसी की बात करेंगे। चलिए मान लो इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई वन, पहले के लिए y1 मतलब कोई पॉइंट है उससे इंटरसेक्ट आता है, ये b वाई एक्स आता है, यहाँ पे b लिख दो, बीटा लिख दो, वो दोनों एक ही चीज़ है, मैंने बता दिया आपको, x माइनस एक्स वन, और x दूसरी लाइन जो है वो क्या होगी, y माइनस वाई वन, ठीक है, इसके साथ क्या आएगा, बीटा एक्स वाई आएगा यहाँ पे, इक्वल टू n मतलब x माइनस एक्स वन, ये आता है। तो यानी अगर इस पे ये क्या होगी, y की x पे और ये x की y पे, अगर इसको मैं लिखूँ तो y माइनस वाई वन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1/b एक्स वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यानी ये पॉइंट वाली फॉर्म है। लिखना चाहो तो आप ये दूसरी लाइन हो जाएगी, लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y इक्वल टू क्या लिख दें, बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस दैट एक्स प्लस सी, ठीक है, एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो आप, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। हाँ, तो आप x लिख दो, x प्लस सी लिख दो, या x लिख के प्लस सी लिख दीजिए, तो यही आना है, मतलब गुणांक तो यही आना है। ऐसे ही उसका लिख सकते हो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/, ठीक है, x के साथ लिखेंगे तो 1/, अगर उसके साथ लिखेंगे तो b x का y पे प्रतिकरण गुणांक y प्लस सी, तो y से जो वैल्यू निकालते हैं ना, y के लिए निकालेंगे, तो इसका जो स्लोप है ना, पहली लाइन का ये है, और दूसरी लाइन का स्लोप क्या है, वो आपके पास मान लो ये है, कौन सा वाला, ये वाला, क्योंकि x के साथ जो आएगा ना, x के साथ लिखना पड़ता है, तो इसको y की जगह, तो tan थीटा जो होगा ना, दोनों के बीच में स्लोप एंगल का मान का जो टेंजेंट है, ठीक है, वो क्या होगा, देखिए सीधा से आप चाहो तो सोल्व कर लो, ये हो गया 1 माइनस बी, ठीक है,
एक्स वाई इंटू बीटा, या बी लिख दिया मैंने, बीटा लिख दो, एक ही बात है, एक्स वाई और वाई एक्स अपॉन में आएगा बीटा एक्स वाई प्लस बीटा वाई एक्स, ये आ रहा है, ठीक है। और इसको जब हम सोल्व करते हैं ना, बीटा की वैल्यू अगर मैं मान लो बीटा एक्स वाई की वैल्यू लिखूंगा तो आर इंटू बीटा एक्स अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई लिखता हूँ, और बीटा वाई एक्स की वैल्यू पहले ही कर चुके हम डिस्कस, जब हमने डेफिनेशन की थी इसकी, वाई अपॉन ये एक्स होगा। तो अगर ये दोनों लिख दूँ मैं, तो इसका जो मान है ना सोल्व करने के बाद, यानी देखो एलसीएम वगैरह लेंगे, लोगोतम वगैरह लेके, और जो सोल्व करने के बाद आता है वो ऐसा आ जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस 2 बार आ रहा आएगा, यहाँ पे आएगा तो स्क्वायर आएगा ही, नीचे एक बार ही आ रहा आएगा, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, देखो आप दोनों का गुणा आ जाएगा बीटा, और नीचे क्या आएगा, सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है, जब आपको ये सीधे गुणांक दे रखे हैं तो इससे निकाल लो, आपको क्या दे रखा हो, वेरिएंस, या फिर आपको दे रखा हो स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, परमाप विचलन जिसको बोलते हैं, तब भी ये निकाल सकते हैं। अब देखो इससे सबसे पहले तो देखिए प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ होगा इनका, अगर दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को काट रही है ना, तो ये पॉइंट जो होगा प्रतिच्छेदी पॉइंट जो होगा, ठीक है, प्रतिच्छेदन, वो कहाँ होगा, वो होगा x बार y बार पे, यानी पहले जो है उसका मीन, पहली सीरीज का, ये दूसरे वेरिएबल का मीन, यानी मीन पे काटते हैं दोनों। यहाँ पे अगर पॉइंट दे रखा हो और यानी आपको दो रेखाएं दे दिखे, दोनों को सोल्व कर दो, उनका मीन आ जाएगा, ठीक है। तो इससे अलावा क्वेश्चंस नहीं बनते, बस क्वेश्चन यहीं से बना लेते हैं वो। अब देखो नेक्स्ट की बात करता हूं मैं, कि अगर मान लो ये दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री हो जाएगा, तो कोण 0 डिग्री होने का मतलब दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइंस होगी, और पैरेलल लाइंस हो गई यानी समांतर रेखाएं बन गई, और समांतर रेखाएं बन गई तो इसका मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे नहीं, है ना, या एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी। तो अगर एक के ऊपर दूसरी लाइन है तो इसका मतलब आपके पास परफेक्ट कोरिलेशन है, यानी आर की वैल्यू या तो +1 है या -1 है। और अगर ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, यानी दोनों के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री है, तो क्या होगा, 90 डिग्री है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। एक केस और बता देता हूं जो अमूमन कोई बताता नहीं, बुक्स में नहीं होता, कि अगर 45 डिग्री है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब हो गया कि एक दूसरे के अंदर क्या है, बिल्कुल ये तो परफेक्ट वाला हो गया, ये 0 वाला हो गया। 45 डिग्री पे अगर हम कहेंगे कि दोनों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनाओ, तो कौन सा रिलेशन होगा, इसका मतलब आर की वैल्यू है ना, वो ±0.5 आएगी, बराबर या तो प्लस का 0.5 होगा या माइनस का 0.5 होगा। तो ये सारे कंसेप्ट हैं, और अगर बचे होंगे तो हम जो हमारे क्वेश्चन है उसमें देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, राइट। अब जो है क्वेश्चंस क्या करेंगे हम, जो भी जितने भी किए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस करता हूँ मैं, 2 वीडियो बना दूंगा, दूसरे वीडियो में आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए प्रॉपर्टी मैंने बता दिया आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसी पे सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनते। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चंस इन्हीं से बनेंगे आपके, और एएसओ में तो पूछेंगे। देखिए ऐसी चीजें पूछ लेते हैं कि भैया ये अगर इससे गुना कर दिया, जैसे देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, कि y इक्वल टू मान लो ये दे रखा 1/3x + 5, एक लाइन तो ये दे रखी है, एक x इक्वल टू दे रखा आपको 2x - 9। अब कहा कि हमने जो इसका शिफ्ट कर दिया ओरिजिन को, ठीक है, तो ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया तो bxy और xy में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो ये कहता है कि ये जो नई प्रतिगमन रेखा है ना शिफ्ट करने के बाद, वो ये है -1/3 x + 5 है, और दूसरी क्या है x इक्वल टू -2x प्लस -9 है। तो देखो दोनों का साइन क्या कर दिया, बदल दिया। तो देखिए r bxy या byx और r मतलब कोरिलेशन का जो गुणांक है, तीनों का साइन एक जैसा ही होता है, साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और अगर ये देखो प्लस के थे यहाँ पे, ये भी प्लस का था, तो r की वैल्यू जो थी मान लो 0.5 थी, तो 0.5 ही रहेगी। अब कहा कि इसका क्या होगा, इसका क्या होना भैया, इसमें ये सिर्फ माइनस का 0.5 आ जाएगा और कुछ -0.5 आ जाएगा, यानी साइन बदल जाएगा, क्योंकि -1 से गुणा कर दिया है, और जिससे गुणा कर दिया उसी में कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे एसओ में। और आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर दीजिए, ठीक है। और समझ लीजिए क्वेश्चंस में लेके आने वाला हूँ दूसरे वाले वीडियो में। एक चीज़ और ध्यान रखना भैया,
ये देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें जो क्वेश्चन करेंगे तब समझ आ जाएंगी। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्या है वो कि अगर बीटा एक्स वाई और बीटा वाई एक्स का गुणा करें हम, तो वो हमेशा एक से कम या एक के बराबर हो सकता है। एक कब होगा, जब परफेक्ट कोरिलेशन होगा, या उससे कम कब होगा, ठीक है। तो ये एक से -1 के बीच होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक होता है। लेकिन इसका गुणा क्या है, 0 से स्टार्ट होगा। क्यों क्यों ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। और आर स्क्वायर का मान क्या होता है भाई, गुणांक है ना, गुणांक जो, ठीक है। आर क्या है, सहसंबंध गुणांक है। तो आर स्क्वायर का मान जो होगा वो 1 से कम ही होगा, तो इनका गुणा हमेशा 1 से कम होता है। ज्योमेट्रिकल मीन सबसे स्टार्टिंग में किया था। प्रॉपर्टी और भी है कुछ जो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तब करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम कंटिन्यू हमारा ASO का पूरा सिलेबस करने वाले हैं। थैंक यू।